अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल ऑडियंस। आप लोगों से मोहब्बत ही इतनी है कि बार बार आपसे मिलने का दिल करता है, तो मैंने कहा चलो वीडियोस जो है ना थोड़ा इसको मज़ीद कंटिन्यू रखा जाए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यार ड्यूरेशन के ऊपर है। एसीसीए का ड्यूरेशन मैटर करता है या नहीं करता। देखो ये ना मोस्ट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट की साइड से क्वेश्चन है। आज भी एक स्टूडेंट पूछ रहा था, तो मैंने कहा यार इस पे वीडियो ही बना दो, मसले हल कर दो। इसमें ध्यान रहे कि मेरी ये सोच है। बाकी ऑब्वियस ही बात है, देर आर लाइक अदर ट्यूटर्स, अदर कॉलेजेस एज वेल, जिसमें और रिकमेंडेशंस हो सकती हैं। ड्यूरेशन को पहले समझते हैं कि ये होना कितना चाहिए इसमें। एक्चुअली एसीसी का जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो अगर एएफडी को मिलाया जाए 17 एग्जाम्स को, तो इट विल बी लाइक 3 to 4 years जनरली। अब इस ड्यूरेशन की एक्सटेंशन पे जाने के लिए, यानी कि ड्यूरेशन ज़्यादा लग सकता है या नहीं लग सकता, मैटर करता है नहीं करता, मैं आपको बताता चलूँ। इसके लिए हम 3 स्टेप्स में डिवीजन करते हैं, हम 3 कैटेगरीज कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैंने डायरी में लिखी है कुछ बातें, जो नहीं लिखी है अगर जहन में आएंगी बता दूंगा, जितनी लिखी है वो मेरा ख्याल है एनफ रहेंगी। पहला पॉइंट देखो, ऑल्टरनेटिव स्टडीज़। अगर तो आप किसी एसीसी के साथ किसी और ऑल्टरनेटिव स्टडीज़ में हो, लाइक यू आर लाइक डूइंग बीएससी, यू आर इन बैचलर्स या मास्टर्स, या आप अलॉन्ग विद दैट कोई ना कोई और कोर्स कर रहे हो, तो इस केस में हो सकता है आपका ड्यूरेशन इफेक्ट हो। आप कभी एग्ज़ाम्स क्लैश की वजह से, कभी स्केड्यूलिंग इश्यूज़ की वजह से आप अटेम्प्ट ना दे पाओ, आप पेपर्स ना कर सको और थोड़ा थोड़ा सा डिले कर लो। रीज़न क्या हो सकती है? ऑल्टरनेटिव स्टडीज़ में मे बी आपकी एक ये नीयत हो कि एसीसीएस को मे बी सर्टिफिकेट्स पे वीज़ाज़ नहीं मिलते हैं इंटरनेशनल ट्रेवल में। कभी कभी आपको बीएससी की बेस पे वीज़ा मिल जाता है, जिस तरह दुबई में फ़िलहाल जो चल रहा है, प्रोफेशनल वीज़ा जो मिल रहा है वो बीएससी बैचलर्स की बेस पे मिल जाएगा, बट एसीसी की बेस पे नहीं मिलेगा। तो इस केस में आपको हो सकता है कि ये चीज़ आपके जहन में हो। मतलब मैं पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि स्टूडेंट किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं इस चीज़ को। एक्सपोजर के लिए लाइक अदर फील्ड्स में कभी कभार स्टूडेंट्स कहते हैं, या मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा एक्सपोजर के लिए हम आईटी में भी होते हैं, अकाउंट्स में भी। इसमें ये नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट होना चाह रहे हैं, बट आप नॉलेज लेना चाह रहे हैं। तो आप आईटी में बीएस कर रहे हो, मैं भी साथ एसीसी कर रहे हो, ठीक है। सेफ साइड के लिए कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हम बीएससी कंटिन्यू रखते हैं, फॉर द सेफ साइड वी शुड हैव दैट, कि एटलीस्ट अगर एसीसी एट लास्ट जाके कोई इशू बने तो ऑन एवरेज हमारे पास एक वी आर बीएससी, वी आर बैचलर्स इन स्टडीज, राइट। तो इस केस में तो यार मैं अगर कहूँ कि ड्यूरेशन अगर डिले हो रहा है तो इट डजेंट मैटर्स। क्यों? क्योंकि देखो इस केस में यू आर हैविंग अनदर क्वालिफिकेशन, यू आर ऑन द सेफ साइड। ये बात यहाँ पे एक रहता है कि बीएससी की कॉस्ट क्या है, मैं इसको बिल्कुल अभी इग्नोर कर रहा हूँ। आई एम इन द केस इफ़ यू आर इन दैट फेज, राइट। फिर तो अगर ड्यूरेशन अगर लेट हो रहा है, इशू नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरी कैटेगरी पे आए तो जॉब्स या बिजनेस। अगर आप साथ जॉब फोकस कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, देयर कैन बी मैनी रीजंस। कभी कभार आपके फैमिली बिजनेसेस होते हैं और आपकी मजबूरी है कि आपको बिजनेस पे बैठना है। आपके फादर ने, आपके चचा ने, आपके ताया ने बोला नहीं भाई वो तनु लेके आओ दुकान पे। तो अब उस केस में अगर आप बिजनेस देख रहे हो तो मेरा ख्याल है कि उस केस में अगर आप एसीसी आपका डिले हो रहा है, इट्स टोटली ओके। इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर यू आर फोकसिंग ऑन योर कैरियर एज वेल विद द स्टडीज़। हाँ, मैं अभी लिमिटेशंस बताता हूँ कि अगर आप ऑल्टरनेटिव स्टडीज़ या जॉब बिजनेस में हो तो इसकी लिमिटेशंस यानी ड्रॉबैक्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। बट आई एम फर्स्टली टॉकिंग अबाउट द रियलिटीज़ जो आप फेस कर सकते हो। तो उस केस में आपने सोचना क्या अपने बारे में। या फिर कभी कभार क्या होता है, यू आर नॉट दैट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, तो आप कहते हो कि मैं अपने आप को सेल्फ सपोर्ट करूँ। ऑब्वियस सी बात है, आप जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं जिसमें लाइक बड़ा मुश्किल है मैनेज करना, तो आपको फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करना है, तो आप उसके साथ जो भी कर रहे हो, शाम में पढ़ते भी हो, इसी से भी कर रहे हो, इस केस में भी डिले हो रहा है, नो इशू इन दैट, नो इशू। लेकिन इन दोनों में लिमिटेशंस क्या हैं कि मे बी इसमें आपका फोकस इशू हो सकता है, आपका फोकस ना रहे, डिले आ सकता है। टाइम मैनेजमेंट इसमें एक
ड्रॉबैक है, यानी कि इसको बेहतर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। कॉस्ट मैनेजमेंट, ऑब्वियसली बात है, आप एक चीज़ को मैनेज कर रहे हो, उसकी फ़ीस अरेंज करना, सब कुछ, इट्स द लिमिटेशन। स्ट्रेस हो सकता है आपको, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लाइक 9-10 घंटे 11 घंटे जॉब या बिजनेस करने के बाद पढ़ना कैन लीड टू द स्ट्रेस। बट स्टिल मैं आपको अगर अभी एक पॉइंट बताऊं कि दिस इज़ द फैक्टर्स दैट आर इन रियल लाइफ, तो ये सारे एक केस हैं। इन केस में आपका ACC अगर डिले हो रहा है, देर इज़ नो इशू, देर इज़ नो इशू, नॉट, इट डजेंट मैटर अ लॉट। ओके। तीसरा केस, वेलापन। यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट, फुल टाइम अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ फुल टाइम, ये किसी बड़े बंदे से मैंने बात सुनी है कि अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि यू आर टोटली एंगेज विद दैट जॉब, राइट। 9 to 5 हो, 9 to 6 हो, लेकिन घर आके भी आपके जहन में वही चीज़ें चल रही, राइट। इसका मतलब यू आर फुल टाइम एम्प्लॉय, राइट। तो अगर आप स्टूडेंट लाइफ में अपने आप को फुल टाइम स्टूडेंट का टैग दे रहे हो, व्हाट इट मीन्स कि आप यू आर फुल टाइम स्टूडेंट, यू डोंट हैव टू डू द जॉब। आपकी फाइनेंसिंग आपके पेरेंट्स कर रहे हैं या किसी और जगह से जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद नहीं कर रहे, या आपका कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, या आप ऑल्टरनेटिव स्टडीज़ नहीं कर रहे। इस केस में आपके लिए ACCA का ड्यूरेशन बढ़ाना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसमें सीन ये है कि स्टूडेंट्स इसके ये एक पेपर दें एक अटैम्प्ट में, उसके बाद फॉर एग्जांपल दूसरे अटैम्प्ट में उनका ये नहीं यार मैनेज नहीं हो रहा, भाई यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट, मैनेज करो, उस चीज़ को देखो, ठीक है। एज्यूम करो आप एक लेवल तक, AFD लेवल तक अच्छा पढ़े, स्किल्स लेवल में आया, आपने कंटिन्यू किया, बट कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि स्किल्स लेवल के दरमियान में कोई एक पेपर डिले करते हैं। अब उनको लगता है यार एक पेपर डिले करने से तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई ऐसा इशू आया ही नहीं, बड़े अच्छी स्पीड पे चल रहे होते हैं, मेरे सामने केसेस ऐसे। तो एक पेपर छोड़ते हैं, वो कहते हैं ACC ने कौन सा हमें कुछ कहा है, क्योंकि ACC इज टू फ्लेक्सिबल ना, इट इज सो फ्लेक्सिबल कि काफ़ी इशूज़ जो है ना वो उस चीज़ से आ जाते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से स्टूडेंट को लगता है इट्स ओके। बट वो फ्लेक्सिबिलिटी भाई आप लोगों के लिए नहीं है। इफ़ यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट, आप उसमें चीज़ों को मैनेज करो, यू आर फुल टाइम स्टूडेंट भाई, इस चीज़ को समझो, ठीक है। उस केस में ड्यूरेशन को डिले करना यार इज़ नॉट गुड थिंग। आप प्रॉपरली पेपर्स, एक पेपर है, 2 पेपर है, 3 पेपर्स हैं, जितने भी पेपर्स आप फोकस कर रहे हो उन पे प्रॉपरली फोकस करो। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स हो गए जो 3 कैटेगरीज थी। इसके अलोंग विद दैट एक छोटा सा पॉइंट मेरे जहन में जो मैंने लिखा था कि इफ़ यू आर फेसिंग फाइनेंशियल इश्यूज़, कभी कभार स्टूडेंट्स होते हैं वो फाइनेंशियल इश्यूज़, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, इट्स ओके, एक्सेप्टेड, नो इशू। अगर ये ऐसा इशू चल रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ में हो आप, और आपको किसी वजह से ACC के पेपर्स रोकने पड़ रहे हैं, सो यू मस्ट फाइंड ऑल्टरनेटिव जॉब फॉर दैट, मे बी ऑल्टरनेटिव स्टडीज़ जो कि आप अफोर्ड कर सको, मे बी ऑल्टरनेट में आप कोई जॉब करें, आप कोई बिजनेस, कोई फ्रीलांसिंग, कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, या कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करें। डोंट लेट योर सेल्फ टू वेस्ट द टाइम, ठीक है। टाइम नहीं जाया करना आपने, बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करना। जहाँ लगे कि यार अब रेड सिग्नल है, सोचो, फ़ौरन डिसीजन लो, सो दैट इशू ना बने। इट्स टोटली फ्लेक्सिबल, इसमें कोई ऐसे नहीं होगा कि आप कहीं जाओ तो आपसे पूछें कि आपने कितने सालों में ACC किया, ठीक है। इफ़ यू आर ACC सर्टिफाइड, यू आर ACC मेंबर, इट्स अ ग्रेट वैल्यू यू आर हैविंग, ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि आपको काफ़ी पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। मज़ीद पॉइंट्स अगर आपके जहन में हैं या कोई मज़ीद क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।